खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हुमायूं हूं और SHQ रेडियो एक्टिव पे हम मिलते हैं हर इतवार को शाम 8:30 बजे। क्रिकेट की खबर, IPL का ऑक्शन और एज यूजुअल रैंडम पेमेंट इन IPL। इस साल थोड़ी कम है लेकिन फिर भी है। किसको ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे पैसे दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। वहां से आरिफ खान ओलंपिक्स में और वहां से सेनेगल ने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीत लिया। बात इसी से शुरू करें। सादियो माने और मोहम्मद सलाह की टीम फाइनल में थी, इजिप्ट और सेनेगल, और दोनों लिवरपूल के स्टार्स हैं। मैच बेनतीजा निकला। उसके बाद पेनल्टी किक्स पे सेनेगल की टीम जीत गई और डेफिनेटली सेनेगल बेस्ट टीम थी इस टूर्नामेंट की। कैमरून से बड़ी उम्मीदें थी लेकिन सेमीफाइनल में रोक दिया उनको इजिप्ट ने, और ट्रेजेडी भी हुई बीच में एक स्टेडियम में इस चैंपियनशिप के दौरान। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ प्ले बहुत हाई रहा और माने की टीम जीत गई। और सोचने की बात है कि हमारे यहाँ इस रीजन में कोई इसे दिखा नहीं रहा था टेलीविजन पे, कोई चैनल नहीं। ये ऑब्सेशन जो यूरोपियन फुटबॉल के साथ है टीवी चैनल्स का, तो वो कहीं और की फुटबॉल आपको दिखाने को तैयार नहीं है। कुछ कुछ कभी कभी साउथ अमेरिका की फुटबॉल आप देख लेते हैं, लेकिन सिर्फ यूरोप। अफ्रीका का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और मगर देखने को कुछ नहीं मिलता है। बुर्किना फासो, अल्जीरिया, मोरक्को, कई टीमें हैं जो बहुत अच्छा खेलती हैं सेनेगल के साथ साथ और इजिप्ट के साथ। कैमरून की टीम अच्छी है। घाना का क्या हाल है कुछ पता नहीं, एक जमाने में पावर हाउस था अफ्रीका का। तो सेनेगल इज चैंपियन ऑफ अफ्रीकन नेशंस कप। तो ये बात थी फुटबॉल की। इससे पहले कि क्रिकेट की बात करें, कुछ सवाल आपके। खेल के मैदान से के शुमारे में मेल का सिलसिला शुरू करते हैं और मेल में वाजिद असद का पहला मेल है। कहते हैं कि ये इतना इंफॉर्मेटिव है, जस्ट वन कैन नॉट स्किप एनीथिंग। और उसके आगे कहते हैं ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में अगर कुछ हमें बताते, रूल्स वगैरह, खेलने का तरीका। अगले इशू में विल टॉक अबाउट ब्लाइंड क्रिकेट। और मलिक अयाज कहते हैं थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग F1 एंड व्हाट वी सी एंड व्हाट अ होल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स इज बिहाइंड इट। सही कहते हैं आप। F1 में भी हमें बहुत कुछ दिखता है, जो बैकग्राउंड में जो टेक्नीशियंस होते हैं F1 में, ड्राइवर्स के पीछे, और जो लोग बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं, बहुत सा जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके बनाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, गाइड करते हैं उनको, उनका बहुत बड़ा रोल है, जैसे हर गेम में है। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें मशीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। F1 में या रेसिंग में मशीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंसान इंपॉर्टेंट नहीं है चलाने वाला। दानिश आफाकी के कई एक सवाल है। पहला है, सर Australia has announced full strength team to Pakistan. PSL 7 will end on 27th of Feb. Australian tour starts on 4th of March. Wouldn't it be a cause of fatigue for those who are playing PSL? Or what do you think 4 days are enough preparation for a test match? दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भारत नार्बल से लिखते हैं और बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं। जहां तक इसका ताल्लुक है, डेफिनेटली PSL मोड में होंगे लोग और PSL खेल रहे होंगे और 7 दिन का ब्रेक आएगा, वो रेस्ट है। और आज हमने मान लिया है, आज का खिलाड़ी प्रोफेशनल है, इसके लिए 5-6 दिन का रेस्ट बहुत है। इसलिए वो साइड मैच भी नहीं खेलता है, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलता है, 3 डे 4 डे भी नहीं खेलता है। वो शिफ्ट होता है 20 से 50, 50 से 5 डेज, 5 डेज से 20, और डेफिनेटली परफॉर्मेंस सफर करती है। लेकिन अब ये आप समझिए एक नॉर्म है। 7 दिन कम है डेफिनेटली, लेकिन कहीं ना कहीं इस जिग्ज़ा पजल में जो लोकल लीग्स हैं वो भी फिट करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट फिर कहीं कहीं फिट कर देते हैं। ओनस होता है लोकल लीग पे क्योंकि बोर्ड पैसा कमाता है। आगे ये कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के शादाब खान जो है वो अनस्टॉपेबल है PSL में। सही है, रन भी बना रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। वही ये लिखते हैं कि जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं और बड़े चेंज प्लेयर नजर आ रहे हैं। क्या वो हफीज की जगह ले सकते हैं 4 नंबर पे पाकिस्तान की T20 टीम में? 4 नंबर पे मुझे नहीं लगता उनको लाया जाएगा, लेकिन अराउंड 5 और 6 डेफिनेटली एक अच्छा स्लॉट फिल कर सकते हैं एज एन ऑलराउंडर नाउ, नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी जो करता है। और बॉल में उनकी, जब मैं कह रहा था पहले भी कि टर्न बढ़ना चाहिए, वो हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनकी बॉल में टर्न ज्यादा थोड़ा हो गया है और अब एक मैच्योर बॉलर भी है वो।
तो बहुत फायदा है पाकिस्तान की T20 टीम को इनसे। रियान 7722 ये कहते हैं कि मैं गुंड जाहिद बाग टंगमर्ग से मेल कर रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि एलीट पैनल में अंपायर कैसे आते हैं, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पॉलिसी है। देखिए इसमें पॉलिसी एक सिंपल सी है कि आप पहले अपनी कंट्री के अंपायर हो, अपनी कंट्री के टॉप पैनल में हो और कंट्री की आपकी वो परफॉर्मेंस हो, जो परफॉर्मेंस आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन की गई हो, जिसपे आपको जो रिपोर्ट्स मिली हो वो सही हो। तो उसके बाद कंट्री आपको प्रपोज करती है, फिर आपको एग्जामिन किया जाता है कि आप किस काबिल हैं। और फिर पहले आप जैसे इंटरनेशनल साइड किसी मुल्क में जाते हैं तो वो साइड मैच खेलते हैं या कोई और मैच खेलते हैं, उस लेवल के मैचेस में आप कितने अच्छे हैं, फिर आपको T20 या वनडे में इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद आप टेस्ट में आते हैं कि वहां भी पिनैकल ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट क्रिकेट है। ये कहते हैं क्या पॉलिसी है रिलीज की और प्लेयर को रिटेन करने की जो इसमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। जैसे इस बार कहा है कि आप 4 खिलाड़ी रिटेन करिए, बाकी सारे रिलीज कर दें, तो ये पॉलिसी चल रही है इंडिया में, हो गई है। तो 2 तो आपने प्रीमियर प्लेयर रिटेन किए हैं और 2 रिटेन किए हैं और बाकियों को रिलीज किया है, फिर वो मैदान में आ गए हैं ऑक्शन के और फिर उनका एक चांस है कि वो टीम में दूसरी टीम में जा सकते हैं। अगर रिटेंशन ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो 8 साल एक ही प्लेयर एक टीम में खेलता है, ठीक भी है लेकिन सही भी नहीं है। यहां वहां जाके और एक्सपेरिमेंटेशन होती है। वाजिद गुलजार का सवाल है कि 90s में 2000 में वगैरह ट्रायंगुलर सीरीज बहुत हुआ करती थी और आज सिलसिला ही खत्म हो गया ट्रायंगुलर सीरीज का, तो ये क्या मामला है, क्या लगता है आपको? वाजिद गुलजार बांडीपुरा से। देखिए ट्रायंगुलर सीरीज का सिलसिला था, ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ, फिर ट्रायंगुलर सीरीज शारजा में बहुत हुई। ट्रायंगुलर सीरीज कभी कभी इंडिया ने भी किसी को इन्वाइट कर दिया, कभी इंग्लैंड ने भी कर लिया किसी तीसरी टीम को, लेकिन ज्यादा शारजा और ऑस्ट्रेलिया ट्रायंगुलर सीरीज के लिए मशहूर थे। उसके बाद जितना जितना क्रिकेट बढ़ता गया, जितने जितने वनडे बढ़ते गए, उसके बाद T20 इंटरनेशनल्स बढ़ने लगे और अब फ्रेंचाइजी लीग आ गई। अब आपके पास स्पेस ही नहीं रही ट्रायंगुलर सीरीज खेलने की, साल भर कहीं ना कहीं खिलाड़ी खेल रहा होता है। अब देख लीजिए इमरान ताहिर जैसा खिलाड़ी, शोएब मलिक जैसा खिलाड़ी, वो साउथ अफ्रीका में भी लीग खेलते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी खेलते हैं, वो पाकिस्तान में खेलते हैं, वो वेस्ट इंडीज में खेलते हैं, अगर क्लैश ना हो तो बांग्लादेश में भी खेलते हैं। तो फिर ट्रायंगुलर सीरीज कहां फिट आएगी, बीच में जगह नहीं रहती है। शिराज अहमद पिंगलिस्त्राल से हैं, पूछते कि अंडर 19 की इंडियन टीम जो है उसमें बहुत सही खिलाड़ी हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कुछ खिलाड़ी इंडियन नेशनल टीम में आएंगे, अगर आएंगे तो कौन से आएंगे? अभी शायद बहुत कम चांस है कुछ खिलाड़ियों का। बावा की बात हो रही है, ऑलराउंडर है तो कहीं जगह मिलेगी। पहले ये खिलाड़ी आएंगे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में, वहां देखा जाएगा और उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन आता है इनमें से। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक अजीब सी बात है जो बहुत ज्यादा डिमोरलाइजिंग है नए खिलाड़ियों के लिए। आप किसी की लास्ट ईयर गौतम को लिया, ऑफ स्पिनर है, बैटिंग करते हैं, एस्टैब्लिश प्लेयर थे, चेन्नई ने एक भी मैच नहीं खिलाया। नथु सिंह को 3.5 करोड़ में 2 साल पहले खरीद लिया मुंबई इंडियंस ने, कोई मैच नहीं खिलाया, उसके बाद उनका नाम किसी ने नहीं सुना। ऐसे दर्जनों खिलाड़ी हैं जिनको बैकअप के लिए ले लेते हैं फ्रेंचाइजी, कोई मैच नहीं खिलाते हैं। सरफराज खान का एक केस है, कैसे बर्बाद किया उसको, टॉप बैट्समैन को इंडिया के, पहले तो बेंगलोर ने और उसके बाद पंजाब ने। तो वैसे ही इन खिलाड़ियों को आप ले लेते हैं और फिर ये कहीं सीन पे रहते नहीं है और उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, कहानी खत्म इनकी। फिर ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट वहां खेलते रहते हैं बाकी ट्रॉफीज, तो इनके साथ ज्यादती हो जाती है क्योंकि टीम चेंज करने को तैयार नहीं, 11 चेंज करने को तैयार नहीं। तो जब हम सुनते हैं इसको 2 करोड़ मिले, उसके साथ उसकी क्रिकेट की डिवाइस भी कर देते हैं, ये मामला सोचने लायक है। और यहां से हिंदुस्तान ने 3-0 से 1 रोजा सीरीज जीत ली, एक्सपेक्टेड था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। और मैंने कहा था पिछले प्रोग्राम में कि 50 ओवर भारी पड़ते हैं वेस्ट इंडीज को, मुश्किल हो जाती है, नहीं खेल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं अच्छा, और किया भी अच्छा नहीं। इंडिया ने एक्सपेरिमेंट किए, नए प्लेयर खिलाए,
और सिलेक्शन में और बैटिंग ऑर्डर में जिसको आप कहेंगे कि मैच भी क्रिएट किया इंडिया ने, लेकिन लेट मिडिल ऑर्डर ने इंडिया को लगातार बचाया इस सीरीज में, और बॉलिंग बहुत जबरदस्त हुई। एक्सपेरिमेंटेशन में देखिए प्रसिद्ध जो है उनने एक्सेप्शनल बॉलिंग की, मैन ऑफ द सीरीज हो गए। सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, और सुंदर ने अच्छा डिस्प्ले दिया, ज्यादा बैटिंग में ऑलराउंड डिस्प्ले, और अय्यर को बहुत देर से चांस मिला, उसमें अगेन उन्होंने प्रूव किया कि वो ड्रॉप क्यों होते हैं कुछ समझ नहीं पाता। राहुल एक मैच में पीछे खेले, रन बनाए, फिर राहुल गायब हो गए, क्या उनकी पीछे जगह है या ओपन ही करें। कोहली कुछ कर नहीं पाए खास, रोहित शर्मा एक इनिंग के बगैर कुछ नहीं, धवन ने एक इनिंग खेली कुछ नहीं। तो इंडिया के इश्यूज रहे टॉप ऑर्डर में, स्कोर नहीं कर पाए प्लेयर। चहल ने अच्छी बॉलिंग की। अब सोचें आप एक और चीज, अभी रिसेंटली 2 खिलाड़ी टीम में इंडक्ट किए गए थे और कहा गया था कि यही हैं अब जो लिमिटेड ओवर्स में खेलेंगे, चाहे T20 हो या वनडे हो। एक तो वरुण चक्रवर्ती थे और लेग स्पिनर चाहर थे, आज दोनों कहीं नहीं है। फिर अश्विन को लाया गया, कहा ये कुछ कमाल करेंगे, आज अश्विन भी कहीं नहीं है। और वापस कुलदीप यादव और चहल के पास पहुंच गए हैं आप। तो फिर ये बीच में इनको बाहर क्यों किया गया था, इस पे सवाल कभी उठता नहीं है। दीपक चाहर ने अपने आप को फिर साबित किया, हुडा को सिर्फ एक चांस मिला और अच्छा खेले वो, और गायकवाड़ को कोई चांस नहीं मिला, ये भी हैरानी की बात है। वेस्टइंडीज की बात करें तो जेसन होल्डर और अजहरी जोसेफ, यही 2 कुछ कर पाए, बाकी कुछ नहीं कर पाए। पोलार्ड पहले के बाद कोई मैच नहीं खेले। और एक आप भी सोचेंगे इस बारे में कि जब हम वेस्टइंडीज की टीम देखते हैं इस सीरीज में, ये खिलाड़ी खेले, नेक्स्ट में 7 खिलाड़ी और होते हैं, नेक्स्ट में और होते हैं, हमें पता ही नहीं है इनकी टीम में कौन खिलाड़ी खेलेगा और कौन कैसा परफॉर्म करता है और किस लिए कौन सा प्लेयर है, क्योंकि साल में 40-50 प्लेयरों को वनडे और T20 खिलाते हैं। तो पिछले दिनों जिसको आप देखते हैं आज कहीं नहीं देखते हैं, आज देखते हैं तो अगले दिन होगा नहीं, तो टीम बनेगी नहीं उनकी। और दे आर गोइंग थ्रू क्राइसिस एंड दे विल रिमेन इन क्राइसिस लाइक दैट। पहला T20 ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को हरा दिया, कम टोटल था लेकिन श्रीलंका का इंपेचुअस क्रिकेट और जांपा की लाजवाब बॉलिंग, और उसके बाद जीत ऑस्ट्रेलिया की हुई। और ऑस्ट्रेलिया एक रिन्यूड एनर्जी से अब T20 खेलता है। फिंच फिर नाकाम रहे लेकिन एक सेल्फ बिलीफ बढ़ गया उनका। वेस्टइंडीज के दौरे की हमने बात की, इसके बाद थोड़ी सी बात PSL की करेंगे, श्रीलंका की भी बात हुई, लेकिन पहले जो आपकी मेल है उसकी जाने पड़ते हैं। बिलगाम कुपवारा से आसिफ पूछते हैं कि मोहम्मद यूसुफ को पाकिस्तान ने बैटिंग कोच बनाया, शॉन टेट को बॉलिंग कोच बनाया, और आपको क्या लगता है इसका क्या इंपैक्ट हुआ, या ये बहुत जल्दी है कहने को। देखिए यूसुफ की जो भी आज तक बात सामने आई है, जब वो नेशनल एकेडमी में भी थे तो लोगों ने कहा है वो बेमिसाल कोच है, इस सेंस में कि हाउ ही अंडरस्टैंड्स द गेम एंड हाउ ही गाइड्स द बैट्समैन। इस मामले में उनकी बहुत तारीफ हुई है, तो फायदा होगा उनसे। शॉन टेट कुछ टीमों के साथ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान के साथ भी थे, तो हम नहीं जानते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। और सकलैन जो है वो नेशनल कोच है, जो स्पिनर की भी मदद करेंगे नेचुरली, और गेम की अंडरस्टैंडिंग भी है, बहुत क्रिकेट खेली है उन्होंने। लेकिन इस सारे में एक और चीज है जो सामने मेरे आती है कि 1 साल के लिए शॉन टेट और 1 साल के लिए सकलैन को किया नॉमिनेट, क्यों मुझे समझ नहीं आया। सकलैन क्यों नहीं 3-4 साल के लिए हैं जो फुल अथॉरिटी से अपनी टीम को चलाएं। ठीक है, शॉन टेट आके बॉलर्स के साथ काम शुरू करेंगे, 1 साल बाद अगर दूसरा शख्स आ गया वो अपने तरीके से काम शुरू करेगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। यूसुफ को सिर्फ 1 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की रखा गया है। यूसुफ बैट्समैनों में कुछ देखेंगे, उनको कुछ समझाएंगे और कुछ बढ़ाएंगे किसी डायरेक्शन में, अगली सीरीज में दूसरा होगा, उस डायरेक्शन में शायद उसका इंटरेस्ट ना हो, वो कुछ और चीजें कहनी शुरू करे। प्लेयर के लिए कंफ्यूजन बढ़ेगा, खासकर जो यंग प्लेयर है, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और डिफरेंट कंडीशंस में जब एक ही कोच हो, वो समझता है डिफरेंट कंडीशंस में इस तरीके के टेक्निक का प्लेयर कैसे खेल सकता है। अब जब हर कंडीशन में नया कोच होगा तो वो कैसे समझेंगे किन कंडीशंस में कौन से प्लेयर कामयाब रहेंगे और क्या तब्दीली लानी पड़ती है। थोड़ी बहुत तब्दीली, बॉल की लेंथ में बॉलर को तब्दीली लानी पड़ती है, बैट्समैन को आगे खेलना है, पीछे खेलना है, कहाँ क्या करना है, बहुत तब्दीलियां लानी पड़ती है डिफरेंट कंडीशंस में। तो जब कोच को ही पहले आपने ऐसे लटका के रखा है कि एक सीरीज, तो फिर लॉन्ग टर्म गोल कैसे अचीव होंगे। शेख फयाज पिंगलीना पुलवामा से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है लोकल क्रिकेट स्टार्स का क्या फ्यूचर है, वो और नेशनल लेवल पे उनको वो कहीं पहुंचते नहीं है,
क्या बेटर नहीं होगा कहीं और से वो खेलें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है जब प्लेयरों ने बाकी जगहों से खेला है, ये कहते हैं बाकी नेशन से, तो अब कश्मीर के किसी प्लेयर ने बाकी नेशन से तो खेला नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं। कि अभी तो ऐसा मामला है कि आप यहां परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपको चांस मिल जाए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि सीन पे बहुत खिलाड़ी हैं जो छाए हुए हैं, आपको उनको रिप्लेस करना है। और जो लोकल क्रिकेट है और जो क्रिकेट में हमारी प्रैक्टिस है और जेकेसीए का कंट्रीब्यूशन है, वो डिमांडिंग नहीं है, उसमें आप एक्सेल कर नहीं सकते, आप अपनी गेम अपलिफ्ट नहीं कर सकते, तो आप उस लेवल पे कंपीट नहीं कर पाते। पहली बात है टर्फ पे खेलते ही नहीं आप। जेकेसीए सिर्फ है रिप्रेजेंटेटिव टीम सेलेक्ट करने के लिए औने पौने तरीके से और भेजने के लिए, दैट इज ऑल। क्रिकेट की ग्रोथ का काम तो जीरो है टोटली, पहले भी था आज भी जीरो है, तो वहां तो काम करना होगा तब आपके खिलाड़ी आगे जाएंगे। और दूसरा अजीब सी बात यह है कि वो जो फेसबुक पे आप लगातार मैचेस देखते हैं दिन भर, तो वहां हमने लारा भी पैदा किए, जडेजा भी पैदा किए, वहां एम्ब्रोज भी पैदा कर लिए, कोहली भी पैदा कर लिए, वहां मियांदाद और जहीर और बाबर भी और गवास्कर भी पैदा हो गए, और वो इतने ज्यादा आपने उनको ऊपर चढ़ाया कि वो असल में कहीं जा ही नहीं सके जिंदगी में, वो इतने खुश हो गए उससे। एक लेवल पे ठीक है, आप लोकली आपकी पजीराई हो रही है, अच्छा खेल रहे हैं, गुड, लेकिन फिर आप वही समझने लगे अपने आप को, और आपने अपने आप की परफॉर्मेंस अपलिफ्ट नहीं की। और हमारा मामला फिटनेस का भी है, हमारा बहुत कम ध्यान है खिलाड़ियों का उस पर, मैच टू मैच, सट्टाबाजी मैच में, और पुलवामा में मैच हो, चाहे बारामूला में मैच हो, श्रीनगर में हो, बड़गांव में हो, किसी खेत में हो, वही सेट ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, कुछ रांची कुछ यहाँ रिप्रेजेंटेटिव, पैसा लेके हर टीम में खेलते हैं, तो वो हर टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, हर टीम की तरफ से वही खिलाड़ी खेलते हैं पैसा लेके, तो उसके बाद अपने लोकल खिलाड़ी कहाँ जाएंगे, वो कब सामने आएंगे, और आपके अपने इलाके की टीम कहां से निकलेगी, क्योंकि आपको मैच जीतने हैं, उसमें कमाई है। अब बहुत बड़ा ये चक्कर है, मैच ऑर्गेनाइज करना, प्लेयरों को इनवाइट करना, फिर मैच पे सट्टा खेलना, बहुत चीजें हैं, इतना सीधा नहीं है यहाँ का लोकल क्रिकेट। दारूफ है पुरवारा चाडोरा से ये कहते हैं कि रमन लांबा के बारे में अगर आप कुछ बातें कहें, रमन लांबा बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने रांची में वगैरह में बहुत स्कोर किया, ट्रिपल सेंचुरीज बना वाकई स्कोर किया, अच्छे ओपनर थे, वनडे के लिए बहुत तेज खेलते थे, फील्डर बहुत अच्छे थे, टेस्ट में जो एक दो मौके मिले जब भी तो अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश लीग में वो फील्डिंग कर रहे थे क्लोज टू बैट्समैन ने हिट मारी, सर माथे को लगी और उसके बाद वो इंतकाल कर गए। और हालांकि उन्हें हेलमेट के लिए दिखाया था, तो कहा कि बाहर से उनको दिखाया गया हेलमेट पहने, उन्होंने कहा इस बॉल के बाद, उस बॉल के बाद रमन लांबा ही नहीं रहे। उनके बड़े भाई विनय लांबा थे, वो जे के साथ हर साल रांची में सेंचुरी बनाते थे, और ये सुरेंद्र खन्ना के साथ दिल्ली की ओपन करते थे बैटिंग और खूब पीटते थे टीमों को, और सुरेंद्र खन्ना भी बेहतरीन बैट्समैन थे विकेट कीपर होने के साथ साथ। और यहाँ इनका आगे ये कहते हैं कि जितनी लीग्स हैं ये बहुत लंबी हो जाती हैं, आईपीएल तो 45 दिन हो जाता है, तो इससे इंटरनेशनल क्रिकेट पे असर पड़ता है, डेफिनेटली पड़ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट पे। अब 2 टेस्ट की सीरीज इसीलिए होती है, और आईसीसी को कुछ सोचना चाहिए कि वो बता दें कि एक लिमिट है, इतने में लीग कंप्लीट करनी है, ये बेहतरीन सजेशन है आपकी। गिव देम 25 days to 28 days कंप्लीट योर लीग, उतने ही मैच खेलें, उतनी टीमें रखें, उतने दिन में उतने ज्यादा मैच खिलाएं। आपने खुला छोड़ दिया कि टीवी रेवेन्यू के लिए एक दिन में एक मैच हो, प्राइम टाइम पे हो, वो हो ये हो, तो इसमें तो ऐसा होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट सफर करेगा, और कर रहा है। ये कहते हैं इंटरनेशनल खिलाड़ी अर्ली रिटायरमेंट भी ले रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, उसके बाद भी लीग्स खेल के तो रिटायरमेंट जल्दी हो जाती है उनकी, और इंटरनेशनल साइड को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देखिए इसमें दूसरी चीज भी है, नेगेटिव एस्पेक्ट ही क्यों लेंगे, बहुत से खिलाड़ी हैं जिनका करियर इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रलॉन्ग नहीं हो सकता, अगर उनको लीज ऑफ लाइफ मिलती है लीग्स में, और अगर उनकी कमाई चालू रहती है और साथ में जारी रहने के कमाई के वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं जो उनका पैशन है और प्रोफेशन है, तो बुरा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन कुछ खिलाड़ी हैं, उसमें शॉन टेट भी एक जमाने में शामिल थे, आज आमिर हैं, डिवेलियर्स थे, कुछ और हैं जिनने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया क्योंकि टैक्सिंग है, और ये क्रिकेट खेलने शुरू की। ऐसे खिलाड़ी हर वक्त आएंगे जो ये करेंगे, लेकिन जो खिलाड़ी हाईएस्ट लेवल के होंगे और जिनके पास अभी टाइम होगा, वो पहले कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। मुश्ताक अवार का कमेंट है पिछले प्रोग्राम के बारे में, ब्यूटीफुल सर, थैंक यू मुश्ताक।
और अब पिछले हफ्ते का सवाल, ये फिगर्स लिखे थे इसमें, आप देख रहे हैं, तो बताया था किससे मंसूब है, कौन? ह्यू टेफील्ड है, जिनने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ 137 बॉलें की, कोई भी रन दिए बगैर, जो एक आलमी रिकॉर्ड है टेस्ट मैच का। और इसमें हमें कई सही जवाब मिले हैं, लेकिन पहले 10 जो हैं वही शामिल होंगे प्रोग्राम में। और पहले 10 हैं शौकत अली अवान गुंड पुलवामा, शब्बीर अहमद ऋषि लथबरा पुलवामा, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, मलिक सरफराज सोनियम पटन, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शुपियन, उमर परवेज दरहामा टंगमर्ग, वाजिद असद बड़गाम से, फारूक अब्दुल्ला पुटेंगो अनंतनाग से, आसिफ इकबाल वागर बड़गाम से, और शब्बीर अहमद भट्ट शोपोरा चाडोरा से। विनर थोड़ी देर के बाद। पहले चंद और सवाल आपके और उनके जवाब आपका। और मोहम्मद रमजान मुगलपुरा कुपवारा से कहते हैं कि मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन जो सस्पेक्ट हुआ तो बिग ब्लो टू पाकिस्तान, ये सईद अजमल के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो बैन हुए। देखिए, अब लाहौर में एकेडमी ने और जो टेस्ट हुआ उसमें प्रूव हुआ कि एक्शन में प्रॉब्लम है। अब उनके साथ एक कोच लगा दिया गया है जो उनके एक्शन में बेहतरी लाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट होंगे और हो सकता है वापस आ जाए। और ये ठीक है, वो अच्छे बॉलर थे, वो इतना बड़ा ब्लो नहीं है, शाहीन अफरीदी के साथ नहीं है हुआ, हसन अली के साथ नहीं हुआ है, जो डेफिनेटली बिग ब्लो होता, लेकिन वो प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखते हैं कैसे वापस आते हैं। सजाद शाह कहते हैं रेडियो प्रोग्राम क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का आना चाहिए और उसमें आपको आना चाहिए, हम आपको मिस करते हैं। चलिए आप यहाँ देख लेते हैं, हम मिल लेते हैं, शुक्रिया आपका। और ये कहते हैं बगैर क्रिकेट के किस स्पोर्ट में फ्यूचर है? अरे बहुत से स्पोर्ट्स हैं जिनमें फ्यूचर है। हमारे इतने फुटबॉलर इसे ISL खेल रहे हैं, वॉलीबॉल में आप फ्यूचर है आपका, कबड्डी में आपका फ्यूचर है, और हॉकी की भी लीग होती है उसमें आपका फ्यूचर है। बहुत से खेल हैं जिनमें फ्यूचर है, लेकिन यह है कि आप किस लेवल पे खेलते हैं, आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, आप क्या अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, फिर फ्यूचर है। क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स का थोड़ा फ्यूचर कमजोर है। टेनिस की बात हुई, टेबल टेनिस की हुई, बैडमिंटन की हुई, हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट JNK से खास निकलता नहीं। हम ज्यादा टीम स्पोर्ट में ही पे ही डिपेंडेंट है। और एक जमाने में मैं बताऊंगा आपको, जब हैंडबॉल इंडिया में सीरियसली इंट्रोड्यूस हुई तो पहले 8-10 साल में कम से कम 6 साल JNK चैंपियन था, नेशनल चैंपियन हैंडबॉल का। तो हमें वो सस्टेन करना चाहिए था कि हमारे प्लेयर इंडियन टीम में है, इंडियन टीम के कैप्टन JNK के प्लेयर है हैंडबॉल के। हमने उससे भी हाथ धो लिया। बिलाल नायक लारिबल त्राल से पूछते हैं कि 87 के आलमी कप में अब्दुल कादिर को मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला और वो उनने इमरान को दे दिया, इसमें क्या लॉजिक था? जहां उनको मैन ऑफ द सीरीज मिला जब वो सेमीफाइनल हार गए 18 रन से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद उनको अवार्ड अनाउंस जो हुए उसमें इनको बेस्ट स्ट्राइक रेट ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कम बॉलों में ज्यादा विकेट, और बैटिंग में यही अवार्ड स्ट्राइक रेट का विवियन रिचर्ड्स को, और इनको मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला। तो इन्हें देखिए, ये उनको मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड दे रहे हैं जनरल जियाउल हक। और अब ये माइक पे ये फोटो है जिसमें अनाउंस कर रहे हैं कि मैं ये इमरान खान को दे रहा हूं। अब इसमें लॉजिक क्या है आप कहते हैं? देखिए, इमरान खान ने कहा था मैं रिटायर हो जाऊंगा इस आलमी कप के बाद, हो गए। फिर वो 1.5-2 साल बाद प्रेसिडेंट के कहने पे वापस रिटायरमेंट अपनी ली। तो उन्हें सोचा कि इमरान खान ने मुझे पैट्रनाइज किया है और मेरे साथ बहुत अच्छी जोड़ी बनी है उनकी, तो मैं उनको ये अलविदाई गिफ्ट दूंगा, क्योंकि उनका वो ख्वाब 87 का आलमी कप जीतना पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी तरफ से इन एप्रिसिएशन ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटीज मैं उनको गाड़ी मिली थी, उनको ये गाड़ी दे देता हूं। और ये तस्वीर देखिए, गाड़ी की चाबी इमरान खान को दे रहे हो। बस इसके पीछे यही लॉजिक था और कुछ नहीं था। मुश्ताक लोन का सवाल है तुर्कवांगाम शुपियन से। ये कहते हैं इंग्लैंड की जो टीम अनाउंस हुई है टेस्ट टीम वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए, उसमें ब्रॉड और एंडरसन नहीं है। सही कह रहे हैं आप। एंडरसन का तो पहले ही पता था चांस कम है, क्योंकि वो कंडीशंस जो हैं वो बहुत डिमांडिंग है। विकेट ऐसे नहीं है जिन पे एंडरसन की अब जो रफ्तार है और जो बॉलिंग वो कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे साबित हों, तो बेहतर उनको रेस्ट करा दिया। शायद जब सीजन इंग्लैंड में शुरू होगा, इंग्लिश कंडीशंस में सीमिंग मूवमेंट वगैरह है, उसमें वो कामयाब रहते हैं, उनको वापस लाया जाएगा। ब्रॉड सरप्राइज है कि ब्रॉड को क्यों रेस्ट दिया। इन्हें तो असले में बहुत अच्छी बॉलिंग की और अच्छी स्पीड पे भी कर रहे हैं और एग्रेशन से भी बॉलिंग कर रहे हैं वो,
लेकिन इंग्लैंड के सेलेक्टर्स का कुछ पता नहीं है जो आज के हालात हैं। लॉरेंस पूरे दौरे पे रहे टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया में एक भी मैच नहीं खिलाया। यहाँ टीम में बेन फोक्स उनके बेस्ट कीपर है, हम जानते हैं, सब जानते हैं, कभी नहीं खिलाते हैं उनको, दौरे तक पे नहीं ले गए पिछले। और आज वो टीम में नंबर 1 कीपर है, बटलर बाहर है, बेयरस्टो बैट्समैन है। तो ऐसा काम हो रहा है उनकी टीम में। लेकिन कोई टीम में बहुत सी तब्दीलियां लाई हैं, लेकिन कोई इतनी मौसर तब्दीली नहीं लगती। ओवरटन है, पहले भी थे, खिलाते नहीं थे, आज ओवरटन फिर है टीम में। तो इंग्लैंड एक कंफ्यूज स्टेट में है, और इंग्लैंड ने एक मगर काम अच्छा किया है, पॉल कॉलिंगवुड को इस दौरे के लिए कोच बनाया है। ये पॉल कॉलिंगवुड वही है जब 2010 का आलमी कप T20 ने जीता था तो इंग्लैंड के कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज के में हुआ था वर्ल्ड कप। और ये जबरदस्त बैट्समैन थे, अमेजिंग फील्डर थे, नथिंग शॉर्ट ऑफ जॉन्टी रूट्स। इनकी कैचिंग और लीपिंग और जबरदस्त थी फील्डिंग। बैट्समैन बहुत अच्छे थे, बॉलिंग भी कर लेते थे वक्त पे। तो मेरे ख्याल में कॉलिंगवुड का असर अच्छा होगा टीम पे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म रहे तो ज्यादा अच्छा है। सामने जो टीम है वो ज्यादा जबरदस्त नहीं है, लेकिन इंग्लैंड भी डगमगा रहा है, तो इसलिए कुछ टक्कर हो सकती है। अगर वेस्ट इंडीज ने थोड़ी सी गेम लिफ्ट की तो इंग्लैंड को सरप्राइज हो सकते हैं। पिछले दौरे पे हुए भी, जब वेस्ट इंडीज गई थी इंग्लैंड की टीम तो इंग्लैंड को वेस्ट इंडीज ने टेस्ट हराया था, इसीलिए कह रहा हूं। तो हमारे आज के विनर हैं उमर परवेज, दरहामा टंगबर्ग से ताल्लुक रखते हैं। बहुतों ने सही जवाब दिया, लेकिन लॉर्ड्स में इनका नाम निकला और ये आज के विनर है उमर परवेज। बहुत बहुत मुबारक आपको। मेरा ख्याल में आप पहली मर्तबा विनर बने हैं KKMS स्पोर्ट्स क्विज के। या PSL में फखर जमां और शादाब बेमिसाल क्रिकेट खेल रहे हैं, शान मसूद भी अच्छा खेल रहे हैं, कुछ और खिलाड़ी खेल रहे हैं, और बाबर आजम कोहली का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, क्योंकि RCB के लिए कोहली लाल लगातार 6 मैच हारते थे और बाबर आजम भी हार रहे हैं फिलहाल लगातार मैचेस, और खुद भी उस फ्लुएंसी से नहीं खेल रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक खिलाड़ी जो बहुत इंप्रेसिव है, पता नहीं कहां से लोगों को लगता आ गया, वो है टिम डेविस। सिंगापुर के खिलाड़ी हैं टिम डेविस, 6.5 फुट से ऊपर, वो किसी बॉल को कहीं भी कभी भी मार देते हैं। 25 साल के टिमोथी हेज हैं, और ये 14 T20 इंटरनेशनल इनने खेले हैं। 158 के स्ट्राइक रेट से 47 की एवरेज से 558 रन बनाए। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं। लिस्ट ए के 16 ही मैच खेले हैं, 745 रन बनाए हैं, 123 का स्ट्राइक रेट और 82 की एवरेज। अब मैं देख रहा हूं कि कौन सी कंट्री कहेगी कि हम सिटीजनशिप देंगे और ये कहां जाके खेलेंगे। हालात वैसे भी हो सकते हैं। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज का क्विज आपके सामने। इस क्विज का जवाब आप KKMS स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है फेसबुक पे, उसके इनबॉक्स में करेंगे। अब मेंबर बन जाइए, फिर इनबॉक्स में करिए उसका, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वीडियो के नीचे लिख दिया या इस पेज पे या यूट्यूब पे, ऐसा ना करें। बेहतर है कि आप जवाब दें तो इनबॉक्स में KKMS स्पोर्ट्स मैग जो ग्रुप है फेसबुक पे, उसमें। इजाजत चाहेंगे आज के प्रोग्राम से, मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।